करेंगे तो आपके रिजल्ट जो होंगे वो आपको सामने नजर आएंगे। ओलंपिक्स आ रहा है, ओलंपिक्स जी देखिए, ओलंपिक्स 20 साल से तो हमने कोई ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीता, ठीक है। अब हॉकी से ही एक थोड़ी बहुत उम्मीद है, बिकॉज और किसी में तो अब हम है ही नहीं। जिस तरह से वाइल्ड कार्ड वगैरह हमें मिला है तो ओलंपियन बनना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि बस वो उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम स्विमिंग में हम हैं, शूटिंग में हमें मिल गया वाइल्ड कार्ड। अच्छा, जी स्विमिंग से भी हम जा रहे हैं जी, एक वाइल्ड कार्ड मिल गया है। बट हमारा अगर आप वैसे देखा जाए तो मेडल का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज हमारी ना कोई तैयारी होती है। देखें जी, वो एक हद तक ही हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। हाँ जी, बॉक्सिंग में भी एक वाइल्ड कार्ड उसमें है। बट टेनिस नहीं होता? टेनिस में असम का था, बट असम टॉप 10 में नहीं आया, वरना वो हो जाता हालांकि जी। तो लेकिन बट वो भी जीतने की उम्मीद नहीं थी, बिकॉज उसका जो पार्टनर है वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है कि जो हम आते हैं कि जी हमें कोई ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो उसकी तैयारी होती है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो 10-10, 20-20 साल से लोग उसमें काम कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि भाई क्या आप तैयारी करते हैं 5 साल में कि कोई एक मेडल तो मिल सके। आप 20 करोड़ की आबादी में एक मेडल नहीं ला सकते। आप जब देखें कि आपको कहीं नजर ही नहीं आता, नहीं ओलंपिक्स में अभी नहीं है, अभी नहीं, तो वो नहीं आप ला सकते। और हॉकी में ही अब सारी उम्मीदें कम से कम, लेकिन ये है कि टीम आप भेज रहे हैं तो उनको ये कह के आए कि जी आपने गोल्ड मेडल जीता है। टीम में पुराने लोग कौन आए? जी रेहान भट्ट आए, बड़ी अच्छी बात है, रेहान आ गए, रेहान आ गया हाँ। और वसीम अहमद आए हैं, और शकील अब्बासी नहीं थे मलेशिया में, वो आए। सलमान अकबर के साथ जिन्होंने सोहेल अब्बास कप्तान है। सलमान अकबर जो थे जिन्होंने एशिया कप में जो गोल रोके थे और वो जिसकी वजह से एशियन चैंपियन बनने के बाद हम क्वालिफाई कर गए, आज वही टीम का हिस्सा नहीं है, तो वो भी एक ज्यादती है। तो हम जब कर रहे थे तो हमें बेस्ट टीम भेजनी चाहिए थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा कोई अपनी रिश्तेदारी है, लेकिन रेहान की वजह से काफ़ी हमने हॉकी को नाम दिया है रेहान ने, और उसके साथ फिर कोई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। देखिए वही है ना कि अभी आ रहा है कि जी फिटनेस उनकी देखी जाएगी। अब बात सारी ये है कि जी या तो आपके पास उस लेवल के प्लेयर हो कि जी जो उनको रिप्लेस कर सकें। जब प्लेयर्स नहीं है ना तो फिर आप बेस्ट टीम खिलाएं, और भले अब आप वर्ल्ड कप के बाद कह दें कि जी बस आप लोगों का टाइम हो गया, अब नेक्स्ट ओलंपिक्स में हम एक नई टीम तैयार करेंगे। तो हम टीम तैयार करना 6 महीने पहले शुरू करते हैं, चाहे वो क्रिकेट ले लें, हॉकी कर लें। आप 4 साल 5 साल की जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो आप किसी भी टूर्नामेंट में आप टॉप 3 में नहीं आ सकते। मुझे ये बताएं वाकई ये बात क्यों है कि जब हमारे सर पे पड़ती है तब हम सब चीजें करने लग जाते हैं? कोई ट्रेनिंग आपने कहा था टीम बनाना 6 महीने तो हम स्टार्ट करते हैं काम करना। उसका होता ये वजूहात कि देखिए वर्ल्ड कप हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप हम हारे, उसके बाद जी आपने 5-6 सीनियर प्लेयर्स को हटा दिया कि जी अब अगले वर्ल्ड कप की तैयारी है। जब आप यंगस्टर्स के साथ हारना शुरू हुए, इधर से शोर मचना शुरू हुआ, तो बनिस्बत बोर्ड उस पर स्टैंड लेता, सपोर्ट करता उन्हें कि नहीं जी हम हारेंगे बट लेकिन हमें इन प्लेयर्स को बनाना है, एक नई टीम बनाना है। आप में खौफ शुरू होता है, फिर आप दोबारा उन्हीं प्लेयर्स को लाना शुरू कर देते हैं, तो उस तरह से टीम नहीं बन पाती है। जब अपनी टीम बनानी है तो आप तैयार रहें कि जी साल, सवा साल, 1.5 साल आपको अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे, आप हारेंगे भी और जीतेंगे भी, बट वो टाइम लगेगा। तो वो बोर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, बोर्ड इलेक्टेड बोर्ड नहीं होते, गवर्नमेंट जो है वो जैसे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इस तरह से लोग आते हैं तो उन्हें खौफ होता है कि जी हमें इसी बेसिस पे मीडिया में शोर मचेगा, हटा दिए जाएंगे। जब इलेक्टेड बोर्ड्स होते हैं, जब गवर्निंग बॉडी है वो इलेक्टेड होती है, 2-3 साल बाद चेंज होती है, उन्हें एक सपोर्ट हासिल होती है, तो उन्हें कोई ऐसे हटा नहीं सकता। तो इलेक्शंस अगर होते रहे उसी तरह से बोर्ड्स के चेयरमैन आते रहे तो वो एक फ़र्क आएगा। फवाद की ये बात सही है कि बेसिकली मेरिट जो है ना, वो मेरिट को हमने वी मस्ट आइडेंटिफाई कि हमारा मेरिट कहाँ है, बिल्कुल, एंड वी मस्ट बी एबल टू मेंटेन दैट क्राइटेरिया। उसके अलावा अगर आप वो सिफारिश करेंगे कि इसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, फिर यू आर स्टैंडिंग नोवेयर। आपकी देखे ना यहाँ पे जो अगर आप का तो कोई वो नहीं है, अगर वो अच्छा खेल ही नहीं, मैं समझती हूँ अगर चले कोई अच्छे खेलने वाले की सिफारिश आ रही है तो चलो वो एक्सेप्टेबल है, आप उसको ले भी हैं। भाई 40-50 गेम्स हैं हमारे पास यहाँ पे, उसके अंदर आप कौन से गेम्स के अंदर आपने एक्सेल किया है, कौन सा गेम ऐसा है जिसके अंदर हर खेल में यू हैव नॉट, वो ब्रॉन्ज मेडल तक आप नहीं लेकर आ रहे हैं, तो आप आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं कहती हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल ही पीछे चला गया है ना, कोई काम नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट लड़कियों की क्रिकेट टीम ज्यादा अच्छी है, कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो इस तरह से खेलों में तो आप तरक्की, आप देखें अगर आप ओलंपिक जो मेडल टेबल होता है आप उसमें देख लें, जो टॉप के 10 मुल्क होते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, और वो ऐसे मुल्क होते हैं कि जो आपको पता चलता है कि उनसे पता चलता है कि इन मुल्कों के क्या हाल हैं। और हमारा हाल देखें, हम ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है।
उसमें गवर्नमेंट अब ये पता नहीं हॉकी का इनको क्या करना है इन्होंने, क्योंकि ओलंपिक्स तो बिल्कुल सर पे अब ये जाने दें कि खेलों के थ्रू ही अगर आपके मुल्क को देखें, जब हम एक मेडल लेते हैं दुनिया में पता चलता है पाकिस्तान का एक अच्छा एक इमेज जाता है, तो वो खेलों के थ्रू ही जाता है। और हमारी कोई इसमें तैयारी या कोई ऐसा वो सिलसिला नहीं होता कि हम इसके लिए तैयार हों। चाइना 1984 में चाइना कहीं नहीं था, बीजिंग ओलंपिक्स में चाइना ने अमेरिका को बीट किया और पहली बार टॉप किया। और उनकी बाकायदा उन्होंने, मैं उनकी पढ़ रहा था उस बारे में कि जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, एक गोल्ड मेडल पे वो 11 मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्च करते हैं। एक कोच उनका बता रहा था, फॉरेन कोच, उसने कहा था कि जी $90,000 मुझे पूरे साल के मिलते हैं और अगर गोल्ड मेडल ना मिले तो मेरी छुट्टी हो जाती है। ये $586 मिलियन जो है वो उनका बजट है स्पोर्ट्स पे, और उसमें उतना ही वो ओलंपिक्स के लिए जो उनके लॉटरी है उससे उतना ही वो जनरेट करते हैं। तो उन्होंने बाकायदा प्लानिंग की है, स्ट्रेटेजी बनाई है, इस तरह से सारा कुछ होता है। बांग्लादेश क्या टीम होती थी, इतने उन्होंने मेहनत की है, इतनी मेहनत की, आई थिंक वो हमसे लाख दर्जे अच्छी टीम बन बट लेकिन हाल जो है ना वो पूरे साउथ एशिया का ही बुरा है। आप इंडिया को भी देख लें, वो भी 40वें 40वें नंबर में होता है, और क्योंकि हमारे यहाँ वो उस पर काम ही नहीं होता। तो ये हमारी सारी कामयाबी तो सैफ गेम्स में जी, जो 5 मुल्कों में वो, उसमें हमने 10 मेडल ले लिए, उससे आगे हम सोचते नहीं है। बॉक्सिंग आपकी ख़त्म हो गई, बॉक्सिंग में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता था आज से 20-25 साल पहले, आप बॉक्सिंग में कहीं नज़र नहीं आते। इतने सारे गेम्स थे जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे। तो हॉकी में तो कोई दूसरा होता ही नहीं था, स्क्वॉश ख़त्म हो गया, टेनिस में दोबारा एसाम ने अपने बलबूते पे आपका नाम किया है, उससे कोई सपोर्ट नहीं है, और वो अफोर्ड कर सकता था। बात सारी ये थी वो अफोर्ड कर सकता था। आज कितने अच्छे लड़के जो टेनिस खेल सकते हैं लेकिन वो नहीं जा सकते। तो टेनिस आप उसी सूरत में खेल सकते हैं ना, आप किसी क्लब के मेंबर हो। आप ये बताएं ना कहाँ कोई टेनिस कोर्ट है जहाँ पर एक आम आदमी जाके टेनिस खेल सके। एक रैकेट ही नहीं आप खरीद सकते। हम लोग कभी भाई एसोसिएशन का चला रहे हैं, अपने बलबूते पे। आज अगर आपका कोई लड़का जीत के आता है तो सारी दुनिया आ जाएगी उसको अप्रिशिएट करने। जी पाकिस्तान से एक मैं आपको बताऊं, नसीम हमीद जो हैं वो कहती है मुझे आज तक मेरा इनाम नहीं मिला। बताइए, इतने लोग हैं जिन्होंने उनसे इनामों के वादे किए लेकिन वो नहीं मिला उन्हें आज तक। तो बात सारी ये कि अगर आज ये बॉलिंग कहीं जाती है, कहीं स्टैंड करती है। अब आप एक छोटी सी बात लें कि हमारी मुल्क की एक खातून ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसको मिला ऑस्कर मिला। जिस दिन ऑस्कर मिला वो औरत कहीं मॉर्निंग शोज पे नहीं जाती, वो कहीं नहीं जाती, कहती मैं क्यों जाऊँ। जब मैं बना रही थी तब मेरी कोई वाह नहीं थी, कुछ नहीं थी, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे यहाँ नहीं था। अब जी सब मुझे दुनिया आ रही है जी, मुझे एक तरफ यहाँ पे उनको कोई मेडल पे ना दिया गया तो ये कह दिया जी हमने शर्मीन उबैद को ये दे दिया। हालांकि जब आप कर रहे हो तब आपको मेहनत का वो मिलेगा। अलीम साहब का और इनकी टीम का बहुत ज्यादा काम है ना। अगर आप बॉलिंग में अगर हम कुछ बनते हैं, जब बन जाएंगे तो जी सारे आ जाएंगे। इस वक्त से कोई नहीं करता कि इन्हें प्रमोट करे। आपने इस तरह से प्रोग्राम किया, कितने प्रोग्राम हुए ये बता दें मुझे, कितने प्रोग्राम हुए? ईयर जो पहला 13 सिंध गेम्स किया था उसमें हमने सबको दावतें की थी, ये की थी। उसको जो हमने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि ये आपका इवेंट वाज द बेस्ट इवेंट। अच्छा। हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया उन्होंने, मगर उससे मैंने उनको कहा कि भाई ठीक है बेस्ट इवेंट तो हम हैं, व्हाट अबाउट योर अदर गेम्स। एग्जैक्टली। मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, कहता है उसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब ऑब्वियसली हम अगर हमने किया तो अपने बलबूते पे किया, अपने बलबूते पे किया। फिर आप बाद में आप आ जाए जी हमें कर दो या हमारा नाम अगर आप हमारे सर के ऊपर हाथ रख दें और हमें कहें कि भाई ठीक है वी विल गिव यू अ प्लेस टू मेक योर बॉलिंग एली, हम इसको फंड करेंगे, जगहें तो बहुत है इनके पास, क्यों नहीं है, बहुत जगह डेवलप हम कर लेंगे इसको। जैसे सिंध गेम्स है, पंजाब गेम्स है, नेशनल गेम्स, वहीं से प्लेयर आते हैं ना। आप जरा हाल देखा करें, जब ये प्लेयर्स आते हैं एक एक कमरे में 10-10 बंदे जो हैं आपने रखे हुए होते हैं, और उनमें से आप कहते हैं कि एक निकल आएगा और वो आपके लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले आएगा। ऐसे नहीं होता जी। उसको किट देते हैं, वो जूते होते नहीं है उनके पास। ये तो लोग हमारे, मैं तो कहता हूँ हमें सलाम करना चाहिए हमारे प्लेयर्स को कि वो कितनी मेहनत से खेल के और फिर भी दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। कोई सपोर्ट नहीं है, और ये स्कूल लेवल से होती है। आप 6-6, 8-8 साल से जो है ना उनके बच्चों पे काम किया जाता है। कॉलेजेस और इंटर स्कूल्स होते थे, कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, सब कुछ हुआ करता था। मुझे आज तक याद है, वैसे 20 साल पहले की बात होगी ये, कि मेरा कज़न आता था लाहौर से स्विमिंग कंपटीशन खेलने, और वो बाहर भी गया है रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान को। उस ज़माने में स्कूल कॉलेजेस, कनेड से, FC कॉलेज से, GC कॉलेज हो गया, यहाँ से हो गया, आदम जी हो गया। अब
अब बताएं ना, आपका नजर आ रहा है, आप कभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ती हैं कि कोई इंटर कॉलेज कोई टूर्नामेंट लड़कों को पता नहीं, कुछ काम हुआ? मैं अपने कॉलेज से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, हमारी एक बेसबॉल टीम होती थी, सब कुछ होता था। अब जी पूछते हैं कि वो मैं जो एक स्पोर्ट्स जोन होता था उसके ऊपर बिहाफ पे में एडमिशंस मिलते थे, खत्म हो चुका है, सब खत्म कर कुछ भी नहीं। स्कूल कॉलेजेस में कोई कॉम्पिटिशन कर रहे हैं ना आप, ये पूरी इवन मैं आपको ये भी बताऊं, स्कूल कॉलेजेस में एक टाइम होता था, स्कूल्स में हमारे पीटी डिस्प्लेज होते थे, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स होता था, कॉम्पिटिशन्स होते थे, वॉलीबॉल का हो रहा है, थ्रो बॉल का हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। अब ये बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स का तो मैं मानता ही नहीं हूँ। वो तो ठीक है जी, हम जाके फीस दे रहे होते तो वो सारा कुछ होता है। जब तक ये गवर्नमेंट स्कूल्स में शुरू नहीं होगा तो आपको ना प्लेयर्स मिलेंगे और ना वो हेल्दी एक्टिविटीज़ अगर आप बंद कर देंगे तो फिर इसी किस्म के हालात होंगे जो आजकल हो रहे हैं। बिल्कुल वही होंगे, बिल्कुल हालात होंगे। एक चीज़ मुझे बता दें कि ये टर्की पैक एंड बेगर ये क्या है? टर्की पैक? हाँ, ठीक है, टर्की पैक है ये। टर्की, ओके, टर्की, ओके। टर्की ये असल में हमारे जो गेम्स है इसमें जो मॉनिटर्स हैं इसमें कुछ ऐसी एनिमेशंस बनाई हुई हैं। अच्छा, मज़ेदार किस्म की, उसके सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। सही। जस्ट टू मेक द गेम मोर एक्साइटिंग। ठीक है। कि अगर आपने 3 स्ट्राइक्स इन अ रो मार ली जी, तो वो टर्की एक दिखाती है कि टर्की आके उसकी टर्की ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड अ टर्की। अच्छा, हाँ, तो वो सिंबल बन जाता है कि आपने 3 स्ट्राइक्स मारी हैं। सही है। और अगर आप 4 स्ट्राइक्स मारते हैं तो एक रोलर कोस्टर गाड़ी आके ऐसे से चलती है। ओके, सही है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि सेफ गेम है ये, इसमें इंजरीज का या इसमें कोई खदशा होता है? इसमें इंजरीज नहीं है, अलावा ये है कि अगर आप नंगे पैर खेल रहे हैं और अगर फ्लोर में अगर आपने ट्रिप हो गए तो देन यू। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, कुछ लोग अपनी चप्पलियों में भी जो आपके स्लिपर्स होते हैं, लड़कियाँ खास तौर पे वो खेल रही होती हैं, आपको ये नहीं पता। मैंने एक दफ़ा किसी को बड़ा बुरी तरह गिरते गया तो ऐसे देखा था कि वो भाग रही थी और वो यूं जाके उल्टी गिरी थी, सर फटा, पता नहीं क्या होता है, फ्लोर बहुत स्लिपरी होता है, उसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें डली हुई भी होती हैं कि उसको और स्लिपरी बना दिया जाए। पॉलिश्ड वुड एक्चुअली, पॉलिश्ड होता है, तो इसके ऊपर यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेयर हील्स एंड ऑल दैट। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ तो और ये शूज बनाए गए हैं तो किसी वजह से बनाए हुए हैं, आप जो खेल खेलना है तो ये दिखा दें आप इन्हें जी। ना इसका देयर इज अ सर्टेन हाँ आई नो, ये मैंने देखा है सोल जो बनाया है उसका, राइट पे एक और सोल होता है और लेफ्ट पे एक और स्लिप का सोल होता है। दिस इज फॉर प्रोफेशनल बॉलर्स। ऑब्वियसली अब एक चीज है तो उसको पहने। हम ये बताना चाहते हैं हम इसके बगैर भी खेल सकते हैं, हमारा ये वाला है। नहीं हमारे यहाँ हिसाब ये होता है कि देखें जी वो बगैर उसको मैंने खेला। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आने का, बहुत मजा आया स्पोर्ट्स राउंडअप पे आज बात करने का। और हम तो मैं मसाला तो मैं और फवाद थोड़ा डाल ही देते हैं। आप एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा सेहत का सवाल और हमारे साथ होंगे डॉक्टर कलीमुल्लाह ताइम। और आज बात करने वाले हैं गले के लिए और गुटका और माउथ कैंसर, इससे क्या होता है। सो स्टे विद अस।